हेलो दोस्तों, तो कैसे हो आप लोग। आज हम बात करने वाले हैं साल 1978 में आई एक हॉलीवुड की रिवेंज फिल्म आई स्पीड ऑन योर ग्रेव के बारे में। ये कहानी है एक लड़की की जो अपने शोषण करने वालों से बदले लेती है। फिल्म की शुरुआत में हमें जेनिफर नाम की एक राइटर को दिखाया जाता है जो अपनी पहली नॉवल लिखने के लिए किसी एक शांत जगह पर जा रही होती है। जेनिफर ने एक केबिन किराए पर ले रखा था जिस पे रहकर वो अपनी पहली किताब लिखने वाली थी। रास्ते पर वो एक गैस स्टेशन पर रुकती है अपनी गाड़ी पे गैस भरवाने के लिए। वहाँ वो दो लड़कों को खेलता हुआ देखती है जो कि चाकू से खेल रहे थे। वहाँ का वर्कर जोनी उसे चेकआउट करके कहता है कि वह एक अच्छी जगह आई है। जेनिफर उसे बताती है उसने यहाँ पे एक घर किराए पे ले रखा है जो कि नदी के किनारे है। जोनी उसे उस केबिन का पता बताता है। जब जेनिफर वहाँ पहुँचती है तो उसे काफ़ी खुशी होती है क्योंकि ये जगह काफ़ी शांत थी। वो अपने कपड़े उतार कर नदी पर जाके नहाती है जिससे उसे काफ़ी सुकून मिलता है। कुछ देर बाद जेनिफर अपना सामान संभाल रही होती है तो उसे गिरौर पर एक गन मिलती है जिसे देख के जेनिफर समझ जाती है हाँ उस घर पे पहले रहने वालों ने अपनी सुरक्षा के लिए रखी होगी। तभी जेनिफर के घर पे मैथ्यू नाम का डिलीवरी बॉय आता है जो कि उसका ऑर्डर लेके आया था। मैथ्यू उम्र में तो बड़ा था पर उसका दिमाग बच्चों जैसा था। वह जेनिफर से पूछता है कि आप यहाँ अकेली रहने आई है। जेनिफर उससे कहती है कि हाँ वो अपनी किताब लिखने आई है। मैथ्यू उसकी तरफ अपने दोस्ती का हाथ बढ़ाता है तो वो उसे दोस्ती कर लेती है। मैथ्यू अपने दोस्तों से जाके मिलता है और ये वही लड़के थे जो कि स्टेशन पे थे। इनका नाम होता है स्टैनली और एंगी। मैथ्यू इन्हें बताता है कि वो जेनिफर के घर से आ रहा है और उनसे कहता है उसने उस लड़की का शरीर भी देखा और वो उसे पाना चाहता है। कुछ देर बाद वो चारों फिशिंग कर रहे होते हैं और सभी लड़कियों की बातें कर रहे होते हैं। मैथ्यू झाड़ियों के पीछे जाके मास्टरबेट कर रहा होता है जिसे वो सभी उसका मजाक उड़ाते हैं क्योंकि मैथ्यू एक वर्जन था। मैथ्यू उनसे कहता है कि वो जेनिफर को पसंद करता है और वो उसे पाना चाहता है। फिर ये सब मिलकर जेनिफर को परेशान करने का फैसला करते हैं। अगले दिन जब जेनिफर अपने घर के बाहर आराम कर रही होती है तो स्टैनली और एंगी उसकी शांति भंग करने आते हैं और वो दोनों उसके सामने अपनी नाव घुमाने लगते हैं। नाव की आवाज़ से जेनिफर को काफ़ी डिस्टर्बेंस होती है और वो वहाँ से चले जाती है। रात को जब जेनिफर अपनी किताब लिख रही होती है तो वो लड़के उसके घर के बाहर आके चिल्लाने लगते हैं। जब जेनिफर बाहर आती है तो वहाँ कोई नहीं होता। इन सब की ये हरकतों से जेनिफर काफ़ी परेशान हो गई थी क्योंकि वहाँ यहाँ शांति से काम करना चाहती थी, लेकिन ये सब मिलकर उसे परेशान कर रहे थे और उसका काम नहीं करने दे रहे थे। अगले दिन जब जेनिफर अपनी नाव पर आराम कर रही होती है तो वो लड़के वहाँ आकर उसे परेशान करते हैं जिससे जेनिफर को काफ़ी गुस्सा आता है और एंगी जेनिफर की नाव की रस्सी को अपनी नाव से बांध देता है और वो लोग उसे घने जंगलों के बीच ले जाते हैं। जेनिफर उन पर पार करती है पर वो लड़के नहीं रुकते। यहाँ देखकर जेनिफर भागने लगती है और वो लड़के उनका पीछा करते हैं। तब जेनिफर के आगे जोनी आता है जो उसे थप्पड़ मार के गिरा देता। यानी दोस्तों ये सब मिलकर अपने प्लान को अंजाम देने वाले। वे सब मिलकर जेनिफर के कपड़े फाड़ के उसे जख्मी कर देते हैं और जोनी मैथ्यू को बुलाता ताकि वो जेनिफर के साथ गलत कर सके। मैथ्यू जब आता है तो वो जेनिफर की जख्मी हालत देख के उसका शोषण करने से मना कर देता है क्योंकि उसे काफ़ी डर लग रहा था। जोनी मैथ्यू को डांटता है और खुद जेनिफर का शोषण करता है। उसके बाद ये सब जेनिफर को जाने देते हैं। जब जेनिफर आगे बढ़ती है तो ये लड़के दोबारा आ जाते हैं क्योंकि इनका भी मन नहीं भरा। जेनिफर उनसे कहती है कि वो उनसे जाने दे पर वो लोग उसकी एक नहीं सुनते और उसे एक पत्थर पर ले जाते हैं जहाँ एंगी उसके साथ एनली जबरदस्ती करता है जिससे जेनिफर काफ़ी जोर की चिल्लाती है। ये सब होने के बाद वो अपनी नाव लेके चले जाते। जेनिफर की इतनी बुरी हालत हो जाती है कि उसे ठीक से चला भी नहीं जाता। वो जैसे तैसे अपने कैबिन पहुँचती है और शर्ट पहनती है। उसके बाद वह रेंगते हुए टेलीफोन की तरफ जाती है ताकि वो पुलिस को फ़ोन लगा सके। तभी वह लड़के वहाँ आ जाते हैं और उसका कॉल डिस्कनेक्ट कर देते। जेनिफर उनसे कहती है कि वो सब उसे परेशान ना करे, वो पुलिस को कुछ नहीं बताए, लेकिन वो सब उसकी बिल्कुल भी नहीं सुनते हैं। वो सब मिलकर मैथ्यू को मोटिवेट करते हैं जेनिफर के साथ गलत करने के लिए, तो मैथ्यू भी मोटिवेट हो जाता है। पर जब वह जेनिफर की आंखों पे देखता है तो उसे बहुत बुरा लगता है। वो तुरंत रुक जाता है और अपने कपड़े पहनने लगता है। उसके दोस्त उसका मजाक उड़ाते कहते हैं कि वह एक डर। उसके बाद बारी आती है स्टैनली की। जेनिफर उससे कहती है कि वो उसे छोड़ दे, वो अब और दर्द बर्दाश्त नहीं कर सकती। पर स्टैनली उसकी एक नहीं सुनता है, उसे जोर से थप्पड़ मारने लगता है जिससे जेनिफर अधमरी हो जाती है। जोनी उनसे कहता है अगर उन्होंने जेनिफर को जिंदा छोड़ दिया तो वो पुलिस के पास जाके सब बता देगी, फिर उन सबको जेल हो सकती है। तो क्यों ना हम उसकी जान ले ले ताकि हमें कोई दिक्कत ना हो। ये काम करने के लिए जोनी मैथ्यू को चुनता है। जोनी मैथ्यू से कहता है कि वो उसे एक मिशन पे भेज रहा है। उसे चाकू जेनिफर के सीने पे घुसाना होगा ताकि वो मर जाए, लेकिन मैथ्यू कहता है वो किसी की जान नहीं ले सकता। तो जोनी उसके साथ ज़बरदस्ती करता है जिससे वह मान जाता है। मैथ्यू जब अंदर आता है तो जेनिफर की हालत देख के उसे उस पर तरस आता है। वो उसके सीने पे चाकू घुसाने ही वाला था पर मैथ्यू किसी की जान नहीं ले सकता था, इसलिए वो जेनिफर के मुंह पे लगा खून अपनी चाकू पे लगा देता है ताकि उसके दोस्तों को यकीन दिला सके कि उन्हें जेनिफर को मार दिया है, और उसके दोस्तों से झूठ कहता है कि उसने उसे मार डाला। जब जेनिफर को होश आता है तो वो खुद को संभालती है, फिर अपनी मेडिकल किट से अपने आप को हील करती और केबिन से बाहर नहीं निकलती।
इस हादसे से वो काफ़ी सदमे में थी और उसे अब बदला चाहिए था। 2 हफ्ते बाद वह पूरी तरह से ठीक हो जाती है और अब वो बदले के आग में तड़प रही थी। अपना माइंड डाइवर्ट करने के लिए वह एक किताब लिखती है जिससे वो शायद अपनी ही कहानी लिख रही थी। इधर चारों दोस्त एक रेस्टोरेंट पर होते हैं जहाँ वो जेनिफर की ही बातें कर रहे थे। जॉनी उनसे कहता है कि हमें जेनिफर की बॉडी छुपानी होगी क्योंकि अब वह सड़ चुकी होगी और उसकी शरीर से पास आ रही होगी। उसकी बॉडी को किसी ने देख लिया तो हम फंस सकते हैं। जॉनी मैथ्यू से पूछता है कि उसने जेनिफर को कैसे मारा था, तो मैथ्यू से बताता है कि उसने जेनिफर के सीने में चाकू घुसा दिया था जिससे काफ़ी खून निकल रहा था, जिस कारण उसकी मौत हो गई। जॉनी फिर से मैथ्यू को मिशन पर भेजने की बात करता है। वह कहता है कि उसे जेनिफर के घर जाकर उसके शरीर को ठिकाने लगाना होगा। मैथ्यू से मना कर देता है कि वो ये नहीं कर सकता, तो जॉनी स्टैनली और एंगी को इस काम के लिए चुनता है। जब वह उसके घर के पास से गुजर रहे होते हैं तो देखते हैं जेनिफर एक पेड़ के नीचे बैठी हुई है और वह सही सलामत है। यहाँ देख के वह समझ जाते हैं कि मैथ्यू ने उनसे झूठ कहा था कि उसने जेनिफर को मार डाला है। उन्हें जाके मैथ्यू की खूब पिटाई करते हैं क्योंकि उसकी इस गलती की वजह से उन्हें जेल हो सकती है। जेनिफर उनसे बदला लेना चाहती थी, इसलिए वह चर्च में जाके भगवान से माफ़ी मांगती है उस काम के लिए जो अब वह करने वाली थी। उसके बाद वो गेस्ट स्टेशन में जाके जॉनी पर नज़र रखने लगती है, जहाँ उसे पता चलता है कि जॉनी शादीशुदा है और उसके 2 बच्चे भी हैं। फिर वो मैथ्यू भी नज़र रखने लगती है, जहाँ वह देखती है कि मैथ्यू कहीं डिलीवरी करने जा रहा था। यह देख के उसके दिमाग में एक विचार आता है, तो वो मैथ्यू के स्टोर से कुछ सामान ऑर्डर करती है। जब स्टोर की मालिक मैथ्यू को कहती है कि उसे जेनिफर के घर पे डिलीवरी करने जाना है तो वो काफ़ी डर जाता है और अपनी सेफ्टी के लिए एक चाकू रख लेता है ताकि वो जेनिफर को मार सके। जब वह पहुंचता है तो जेनिफर उसे देख के जंगल में चली जाती है। जेनिफर उसे कहती है कि वह उसे पसंद करती है। ये सुन के मैथ्यू खुश हो जाता है और जेनिफर के साथ इंटीमेट होने लगता है। मौका देख के जेनिफर उसके गले पे फांसी का फंदा डाल देती है, जिससे मैथ्यू को फांसी लग जाती है और उसकी मौत हो जाती है। जेनिफर उसकी साइकिल और उसकी लाश को पानी में फेंक देती है ताकि किसी को कोई सबूत ना हो, और स्टोर में फोन करके कह देती है कि वह अभी तक नहीं पहुंचा, जिससे लोगों को लगे मैथ्यू टाउन छोड़ के जा चुका है। उसके बाद जेनिफर गेस्ट स्टेशन पर जॉनी के पास जाती है और उसे अपनी गाड़ी पर बैठने के लिए कहती। जॉनी को लगता है उसे उस दिन अच्छा लगा होगा, इसलिए वह दोबारा चाहती है। जेनिफर उसे जंगल पे ले जाती है और बंदूक की नोक पर उसके सारे कपड़े तुरवाती है। जेनिफर उसे शूट करने ही वाली थी कि जॉनी उससे कहता है कि वह बहुत सुंदर और हर कोई उसे पाना चाहेगा। ये सुन के जेनिफर पिघलने और अपनी बंदूक फेंक देती है और जॉनी को कहती है कि वह उसके साथ नहाने चाहिए। जेनिफर उससे पूछती है कि वह शादीशुदा है, फिर भी उसने उसके साथ ऐसा क्यों। जॉनी उससे कहता है कि एक आदमी ही होता है, वह कभी नहीं। जेनिफर जॉनी को मसाज देने लगती है और मौका देख के एक चाकू उठाती है, जॉनी का प्राइवेट पार्ट काट डालती है, जिससे जॉनी का काफी खून निकलता है। जेनिफर बाथरूम लॉक करके बाहर आके गाने सुनने लगती और इधर जॉनी बाथरूम में तड़पता रहता है। कुछ देर बाद ब्लड लॉस की वजह से जॉनी की मौत हो जाती है। उसके बाद जेनिफर उसकी लाश को ठिकाने लगा देती है। यहाँ स्टैनली और एंगी जब अपने दोस्तों को गायब देखते हैं तो उससे जेनिफर पर शक हो, तो वह दोनों उसे मारने के लिए उसके घर पर जाते हैं, जहाँ एंगी जंगल में छुप जाता है स्टैनली जेनिफर के, ताकि वह पता कर सके कि उसका शक सही है। जेनिफर जब स्टैनली को देखती है तो वह उसकी नाव पर आके उसे किस करती है और मौका देकर स्टैनली को पानी में धक्का दे देती है। जेनिफर उसे बोट से कुचलने ही वाली होती है कि अपने दोस्त को तड़पता देख एंगी भी जंगलों से बाहर आ जाता है। जेनिफर उसके पास आके उसकी कुल्हाड़ी से उसी पे वार कर देती है, जिससे एंगी की मौत हो जाती है। उसके बाद वह स्टैनली के पास जाती है तो स्टैनली नाव के पीछे आकर उसे जब अपनी जान जाता है, उसे अपनी जान की भीख मांगता है। जेनिफर उसकी एक नहीं सुनती और नाव स्टार्ट कर देती है, लेकर शरीर नाव के पंखे पर आ जाता है और उसका शरीर कट जाता है। स्टैनली की मौत हो जाती है। उसके बाद जेनिफर नाव से कहीं दूर चले जाती है और यहाँ मूवी खत्म हो जाती है। दोस्तों, जेनिफर अब अपना बदला लेकर संतुष्ट हो चुकी थी। तो दोस्तों, ये थी इस फिल्म की कहानी, जहाँ जेनिफर ने अपने शोषण का एकदम सही बदला लिया। ये फिल्म 1978 की सबसे विवादित फिल्मों में से एक मानी जाती है। इस फिल्म के बाद रिवेंज एक जोनर बन गया और कई फिल्में इसी थीम पर बनने लगी।